रतन टाटा की कहानी संघर्ष और जीत की कहानी है। ये कहानी है मुश्किलों से ऊपर उठने की। उनका जन्म टाटा परिवार में हुआ था, जो भारत के विकास का प्रतीक है। फिर भी उनकी यात्रा सिर्फ विशेषाधिकार की नहीं थी, ये दृढ़ संकल्प की कहानी थी, ये समर्पण की कहानी थी। रतन टाटा का जन्म 1937 में बॉम्बे में हुआ था। ये भारत में बहुत बड़े बदलाव का समय था। देश आजादी के कगार पर था। उनके शुरुआती साल आराम और उथल पुथल दोनों से भरे थे। उन्होंने निजी कठिनाइयों का सामना किया। इन अनुभवों ने उनमें एक मजबूत इच्छा शक्ति पैदा की। अपने परिवार की दौलत के बावजूद रतन टाटा ने कड़ी मेहनत का महत्व सीखा। उन्होंने दृढ़ता का महत्व समझा। यही मूल्य उनके जीवन को परिभाषित करते, यही उनके नेतृत्व का मार्गदर्शन करते। रतन टाटा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची सफलता अंदर से आती है। ये हमारे बैकग्राउंड के बारे में नहीं है, ये हमारे चरित्र के बारे में है, ये दुनिया में हमारे योगदान के बारे में है। रतन टाटा के नजरिए को आकार देने में शिक्षा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल में पढ़ाई की। इसने उन्हें एक मजबूत नींव दी। बाद में वे अमेरिका गए। उन्होंने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसने उनके क्षितिज को व्यापक किया। कॉर्नेल में रतन टाटा केवल एक छात्र नहीं थे, वे एक गहरे प्रेक्षक थे। उन्होंने खुद को अमेरिकी संस्कृति में डुबो दिया। उन्होंने नवाचार की शक्ति को प्रत्यक्ष रूप से देखा। उन्होंने टेक्नोलॉजी का प्रभाव देखा। कॉर्नेल के बाद रतन टाटा ने लॉस एंजल्स में कुछ समय के लिए काम किया। इस अनुभव ने उन्हें वैश्विक व्यापार प्रथाओं से अवगत कराया। इसने कुछ अलग करने की उनकी इच्छा को और बढ़ा दिया। 1962 में वे भारत लौट आए। वे अपने देश के विकास में योगदान देने के लिए तैयार थे। रतन टाटा की शिक्षा केवल कक्षाओं तक सीमित नहीं थी, यह उनके अनुभवों से आकार लेती थी। वे निरंतर सीखने में विश्वास रखते थे। वे अनुकूलनशीलता को महत्व देते थे। ये गुण आने वाले वर्षों में उनकी अच्छी सेवा करेंगे। टाटा ग्रुप ज्वाइन करना रतन टाटा के लिए कोई रेड कार्पेट वेलकम नहीं था। उन्होंने सबसे नीचे से शुरुआत की, टाटा स्टील में। उन्होंने दुकान के फर्श पर काम किया। उन्होंने जमीनी स्तर से व्यवसाय सीखा। इस अनुभव ने उन्हें विनम्र बनाया। इसने उन्हें समूह के संचालन की गहरी समझ दी। रतन टाटा को कुछ वर्गों के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने उनकी क्षमताओं पर संदेह किया। उन्होंने उन्हें एक बाहरी व्यक्ति के रूप में देखा, लेकिन उन्होंने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने कड़ी मेहनत से अपनी योग्यता साबित की। उन्होंने अपने सहयोगियों का सम्मान अर्जित किया। इसी दौरान रतन टाटा ने अपने नेतृत्व के गुणों का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वह यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते थे। वह अपनी टीम को सशक्त बनाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने नवाचार को प्रोत्साहित किया। टाटा स्टील के शुरुआती साल एक अग्नि परीक्षा थे। उन्होंने रतन टाटा के संकल्प का परीक्षण किया। उन्होंने उनमें एक सच्चे नेता के गुणों का निर्माण किया। वह मजबूत होकर उभरे, कुछ अलग करने के लिए और भी दृढ़ निश्चयी। 1981 में रतन टाटा को टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इसने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। टाटा ग्रुप के लिए उनका एक विजन था। वह इसे एक वैश्विक शक्ति में बदलना चाहते थे। वह जानते थे कि यह आसान नहीं होगा। रतन टाटा को संशय का सामना करना पड़ा। व्यापार की दुनिया तेजी से बदल रही थी। वैश्वीकरण उद्योगों को नया रूप दे रहा था, लेकिन वह निडर थे। उन्हें भारतीय व्यवसायों की क्षमता पर भरोसा था। वह जानते थे कि वे विश्व पटल पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। उनके पहले फैसलों में से एक था टाटा समूह के भीतर साइलो को तोड़ना। उन्होंने विभिन्न कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा दिया। वह चाहते थे कि टाटा समूह चुस्त, अनुकूलनशील और ग्राहक केंद्रित हो। रतन टाटा की नेतृत्व शैली अलग थी। वह सत्तावादी नहीं थे, वह एक सर्वसम्मति निर्माता थे। उन्होंने अपनी टीम की बात सुनी। उन्होंने उन्हें जोखिम लेने के लिए सशक्त बनाया। वह समाज को वापस देने में विश्वास रखते थे। इस दृष्टिकोण ने टाटा समूह को बदल दिया। भाग 5, दूरदर्शी, प्रतिष्ठित परियोजनाएं और अधिग्रहण। रतन टाटा के पास ऐसे अवसरों को देखने की दूरदर्शिता थी जहां दूसरे बाधाएं देखते थे। वह भारतीय मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को समझते थे। इसने टाटा इंडिका को जन्म दिया, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई कार।
टाटा इंडिका परियोजना चुनौतियों से भरी थी। कई लोगों ने इसकी व्यवहार्यता पर संदेह किया, लेकिन रतन टाटा डटे रहे। वह सपने में विश्वास करते थे। उन्होंने अपनी टीम का समर्थन किया। टाटा इंडिका भारतीय प्रतिभा का प्रतीक बन गई। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने साहसिक अधिग्रहण किए। जगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण एक मास्टर स्ट्रोक था। इसने टाटा समूह को वैश्विक मंच पर पहुंचा दिया। इसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की समूह की क्षमता का प्रदर्शन किया। स्टील से लेकर सॉफ्टवेयर तक, कारों से लेकर चाय तक, रतन टाटा के दृष्टिकोण ने टाटा समूह को बदल दिया। उन्होंने इसे एक वैश्विक समूह में बदल दिया। उन्होंने अखंडता और सामाजिक जिम्मेदारी के समूह के मूल मूल्यों के प्रति सच्चे रहते हुए ऐसा किया। भाग 6, मदद का हाथ बढ़ाना, परोपकारी उद्यम। रतन टाटा की विरासत बोर्डरूम से कहीं आगे तक फैली हुई है। वह अपने परोपकार के लिए जाने जाते हैं। वह व्यापार को अच्छाई के लिए एक शक्ति के रूप में इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं। उनके मार्गदर्शन में टाटा ट्रस्ट ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सामाजिक न्याय के प्रति रतन टाटा की प्रतिबद्धता अटूट है। वह सभी के लिए समान अवसरों में विश्वास करते हैं। उन्होंने असमानता और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके परोपकारी प्रयास उनकी करुणा का प्रमाण है। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह आपदा राहत प्रयासों में सबसे आगे रहा है। चाहे वह गुजरात भूकंप हो या ओडिशा चक्रवात, टाटा समूह हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आया है। रतन टाटा का परोपकार दान के बारे में नहीं है, यह सशक्तिकरण के बारे में है। यह एक अधिक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज बनाने के बारे में है। यह लाखों लोगों के जीवन में बदलाव लाने के बारे में है। भाग 7, जीने के लिए शब्द, प्रेरक उद्धरण और मूल्य। रतन टाटा के शब्द जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। वह ईमानदारी से बोलते हैं। वह ईमानदारी, कड़ी मेहनत और दृढ़ता के महत्व पर जोर देते हैं। उनके शब्द इच्छुक उद्यमियों और युवा नेताओं के लिए आशा की किरण है। हम में से कोई भी हम सभी जितना स्मार्ट नहीं है। रतन टाटा का यह उद्धरण टीम वर्क में उनके विश्वास को उजागर करता है। वह सहयोग को महत्व देते हैं। वह मानते हैं कि महान चीजें तब हासिल होती हैं जब लोग एक समान लक्ष्य की ओर मिलकर काम करते हैं। लोगों द्वारा आप पर फेंके गए पत्थरों को लो और उनका उपयोग एक स्मारक बनाने के लिए करो। यह शक्तिशाली रूपक रतन टाटा के लचीलेपन को दर्शाता है। वह चुनौतियों को गले लगाते हैं। वह प्रतिकूलता को विकास और सफलता के अवसरों में बदल देता है। रतन टाटा का जीवन उनके मूल्यों का प्रमाण है। वह अपनी बात के पक्के इंसान हैं। वह उदाहरण के तौर पर नेतृत्व करते हैं। वह दूसरों को बड़े सपने देखने, कड़ी मेहनत करने और दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित करते हैं। भाग 8, प्रभाव की विरासत, रतन टाटा का स्थायी प्रभाव। इंडिया इंक पर रतन टाटा का प्रभाव निर्विवाद है। वह इच्छुक बिजनेस लीडर्स के लिए एक रोल मॉडल है। उन्होंने दिखाया है कि भारतीय कंपनियां वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। उन्होंने नैतिक मूल्यों को कायम रखते हुए ऐसा किया है। व्यापार जगत से परे रतन टाटा का जीवन सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा है। वह भारत की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। लचीला, दयालु और तमाम बाधाओं के बावजूद सफल होने के लिए दृढ़ संकल्पित। रतन टाटा की विरासत केवल उनके द्वारा बनाई गई कंपनियों या उनके द्वारा बनाई गई संपत्ति के बारे में नहीं है। यह उन मूल्यों के बारे में है जो वह धारण करते हैं। यह उन जीवन के बारे में है जिन्हें उन्होंने छुआ है। यह उस भविष्य के बारे में है जिसे आकार देने में उन्होंने मदद की है। सेवानिवृत्ति में भी रतन टाटा एक सम्मानित व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी अंतर्दृष्टि की मांग की जाती है। उनकी राय को महत्व दिया जाता है। वह प्रेरित और मार्गदर्शन करते रहते हैं। वह भारतीय उद्योग के एक सच्चे प्रतीक और भारत के लिए एक वैश्विक राजदूत हैं। भाग 9, निष्कर्ष, उद्देश्य और अखंडता की शक्ति। रतन टाटा की कहानी उद्देश्य और अखंडता की शक्ति का प्रमाण है। उनके मन में एक मजबूत भारत का सपना था। उन्होंने सहानुभूति और करुणा के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने एक ऐसी विरासत का निर्माण किया जो बैलेंस शीट से कहीं आगे तक फैली हुई है। विनम्र शुरुआत से लेकर एक वैश्विक समूह के शीर्ष तक रतन टाटा की यात्रा एक प्रेरणा है। वह हमें सिखाते हैं कि सफलता केवल मुनाफे के बारे में नहीं है, यह फर्क करने के बारे में है।
ये दुनिया को हमारे द्वारा पाई गई दुनिया से बेहतर जगह छोड़ने के बारे में है। रतन टाटा की जीवन कहानी कड़ी मेहनत, दृढ़ता और सामाजिक जिम्मेदारी के मूल्यों का प्रतीक है। वह आशा की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि दृढ़ संकल्प और सहानुभूति से हम किसी भी बाधा को दूर कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। रतन टाटा की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि सच्ची सफलता को दुनिया पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से मापा जाता है।